नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो भी पिछले जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं पीएएसए से रिलेटेड, पीएएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम जो आपके लिए मटेरियल लेके आए हैं बहुत जो है इसमें आपको एक फ़ायदेमंद जो आज का टॉपिक आपको लगेगा। आज जो है हम आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स हैं, हमें पता है आईटी मॉडर्नाइजेशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं पीए के लिए। बहुत छोटा टॉपिक है। लास्ट वीडियो हमने आईटी मॉडर्नाइजेशन पे बनाई थी 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम और भी वीडियो बनाएंगे 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और मैराथन की। आज हम इसकी जो एब्रीवेशंस फुल फॉर्म जिन्हें बोला जाता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती हैं, एक या दो या तीन कितनी भी पूछी जाएंगी। जो हम आज आपको फुल फॉर्म्स करा रहे हैं वो 100+ फुल फॉर्म्स होंगी। ऑलमोस्ट 140-145 फुल फॉर्म्स हैं, आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इससे बाहर पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइए, वीडियो को 2-3 बार रिपीटेड मोड पर सुनिए। और आपको पता ही है पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके लिए अच्छा कंटेंट जो लाते रहते हैं। पीए का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें अभी पीए के सिलेबस से रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं, तो आप अपडेट रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट हो आपको, आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एब्रीवेशंस जो हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर आईटी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, इसमें सभी कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं और हमारे सैप वगैरह से रिलेटेड, फिनैकल में जो यूज़ होती हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहली फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीपीएमएस। हो सकता है कुछ फुल फॉर्म्स आपको पता हो, कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, लेकिन आप वीडियो ध्यान से सुनिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। डीपीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डिलीवरी पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डीपीएमएस हमें पता है, जो सैप में हम डिलीवरी वगैरह जो ये पोस्टमैन से रिलेटेड काम करते हैं, डीपीएमएस डिलीवरी पोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब कई बार आंसर में सिर्फ मैनेज लिखा होगा, मैनेजमेंट नहीं लिखा होगा, घुमाने के लिए नज़दीक आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर होना चाहिए। आगे है एलएसएस। एलएसएस का मतलब है लेबर शेड्यूलिंग सिस्टम। कुछ फुल फॉर्म्स होंगी जो आपको बिल्कुल न्यू देखने को मिलेंगी, आपने नहीं सुनी होगी। उसके बाद है MLS, मलास, मेल एंड लॉजिस्टिक अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम। ये जो है हमारे यूज में नहीं आता है, लेकिन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही रिलेटेड। आगे है ECMS बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है PIS, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगली फुल फॉर्म है IPVS। डीपीएमएस के साथ जो IPVS हमें देखने को मिलता है, लेटर्स वगैरह जो हम चढ़ाते हैं, इनवॉइस करते हैं, वो सब किसमें काम होता है? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम में। जो भी हमारा बैक ऑफिस चलता है वो IPVS के द्वारा काम करता है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पीएससी के एग्जाम में तो काम आएंगे, लेकिन जनरल लाइफ में भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आपको ये फुल फॉर्म्स काम आएंगी। आपका जो है ये पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। EMV, एक क्वेश्चन आया था, EMV चिप कार्ड जो पोस्ट ऑफिस द्वारा बनाए गए, यूज किए गए, उसमें EMV की फुल फॉर्म क्या है? यूरो मास्टर कार्ड वीजा। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज कराई है, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। अगला है MAC, मीडिया असेस कंट्रोल, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। फिर है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों फुल फॉर्म लगभग हमें पता होती है, हमने जो है छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। लोकल एरिया नेटवर्क जो हो गया, किसी एक ऑफिस के बीच में या एक बिल्डिंग के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है। मेट्रोपॉलिटन, कोई एक शहर के बीच में जो एक कनेक्टिविटी होती है। वाइड एरिया होता है जो दूर तक, काफ़ी इसकी जो है रेंज वाइड होती है। अगला है NSP, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था NSP में S का मतलब क्या है? तो सर्विस। ठीक है, NSP1, NSP2 आपको सुनने को मिलता होगा, ये हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। पोस्ट ऑफिस में NSP1, NSP आपने सुना होगा। फिर है MPLS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अब फुल फॉर्म्स की वीडियो पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आप 2 बार वीडियो सुनेंगे। अगर आप चाहते हैं आप हाथ से नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सिर्फ
शॉर्ट फॉर्म देखते ही आपको एब्रीविएशन याद आ जाएगी ऑप्शंस में, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको याद आ जाएंगे। सिर्फ आप इस पर 1 घंटा लगाएंगे, 2-3 बार वीडियो सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये जो आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी खुद ये फॉलो किए हैं। जैसे मैंने एसबी ऑर्डर के बारे में कल बताया था या पिछली वीडियोज़ के बारे में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। आपको जो चीज़ में लग रहा है कि ये मुश्किल है, उसे रिपीटेड मोड पर सुनिए, लिखिए, हाथ से लिखा हुआ आपको बहुत फायदेमंद साबित हो। फिर है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमने पढ़ी हुई है। SOL सर्विस आउटलेट जो भी प्राइवेट सर्विस आउटलेट बनाए गए थे। WNX होता है वर्ल्ड नेट एक्सप्रेस, ये सभी के लिए यूज होती है। URL इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो भी हम लिंक खोलते हैं www.cpt या जो भी, वो URL उसे बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर है यूपीएस जो कंप्यूटर को सप्लाई प्रदान करता है जब लाइट चली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाम से ही स्पष्ट है, अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके, बिना कोई बाधा के। किफ, हम फिनेकल में किफ बनाते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। AEPS सभी को पता है, GDS से लेके पोस्टमैन तक, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो हम बायोमेट्रिक के द्वारा पेमेंट करते हैं। फिर DNK एक नई स्कीम चलाई गई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है डाक निर्यात केंद्र, जो फॉरेन कंट्रीज में पार्सल बेचने के लिए जो बल्क कस्टमर्स हैं, रेगुलर कस्टमर है, वो DNK की फैसिलिटी ले सकते हैं। DCT डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है। रोम हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी होता है। SOM का एक क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग या स्टेटमेंट ऑफ मेल इसे बोला जाता है। फिर रोम में ही होता है आगे PROM और EPROM। रोम का तो रीड ओनली मेमोरी रह जाएगा, P से प्रोग्रामेबल, और EPROM में इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन ये पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है ना, IMPS हम यूज करते हैं जब हम IPB से या कोई भी बैंकिंग से और नेट बैंकिंग से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। एक होता है नेफ्ट, जैसे आगे है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। IMPS क्या होता है? इमीडिएट, उसमें तुरंत पैसे आ जाते हैं। फिर है RTGS फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस में होती है। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ये भी हमारे फिनेकल की जो सर्विस है, जो हमारी फाइनेंस सर्विसेज। HSD हैंड हेल्ड डिवाइस, जो भी पोस्ट उनको जो GDS को जो डिवाइस दी गई उसे HHD हैंड हेल्ड डिवाइस बोला जाता है। KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक मिनिस्ट्री में आपको सुनने को मिल जाएगा। उसके बाद है OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये होता है। फिर होता है MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, वो क्या होता है? जैसे आपको OMR शीट मिलती है, उस पर जो आपने राउंड करना होता है, 1 2 3 नहीं लिखना, उसको पढ़ने के लिए जो मशीन होती है उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोला जाता है। फिर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। आपने पढ़ा होगा, कोई भी चेक है बैंक का या पोस्ट ऑफिस का या वहां पर एक MICR कोड दिया होता है, तो उसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। STR का हमने बताया था, STR और DTR पोस्ट ऑफिस में यूज होती हैं। DTR तो होती है डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसे डेली काउंट भी बोला जाता है, और STR होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी जनरेट होती है कि जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है वो उसमें आ जाती है। HTTPS की हमने पढ़ी हुई है बचपन में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमें 4th 5th क्लास में हम पढ़ लेते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। फिर है CPC बहुत इंपॉर्टेंट है। CPC में 2 फुल फॉर्म हम देखते हैं, एक होता है सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर और एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। जैसे CPC PLI सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर PLI, एक होता है सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, फुल फॉर्म्स वाला टॉपिक मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बोरिंग नहीं होता है, हम कितने भी फुल फॉर्म पढ़ लें। USP की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर। CPT कहाँ है? MIS CPT एक वेबसाइट है, और CPT कहाँ है? हमारा मैसूर में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। मतलब एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी नई कुछ भी चीजें डेवलप करनी है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, उसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। फिर DBT क्या होता है? DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। IPPB में ये टर्म यूज की जाती है, जो भी फंड ट्रांसफर किए जाते हैं लोगों को, है ना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
और GUP की फुल फॉर्म है ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर का भी एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था, ठीक है। GUP का था कि एक क्वेश्चन था, मुझे याद है कि कौन से पोस्ट ऑफिस में GUP जो है टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, कि एक जहाँ एक सिस्टम होता है, 2 होता है, या जहाँ 10 से ज़्यादा हो। तो इसका आंसर था 10 से ज़्यादा जहाँ सिस्टम होंगे। आगे ई पोस्ट हमारे लिए ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट हमें पता है, जो भी ई से लग गई उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। IVR कॉल होती है ना, IVR कॉल कस्टमर केयर कॉल्स होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। फिर है MMTS मोबाइल मनी ट्रांसफर सर्विसेज MMTS। NACH नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH, ठीक है। आगे PMA तो हमें पता ही है, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन होती है PMA। फिर है SAP की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन में पूछी जाए या ना जाए वो अलग बात। सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ये उसकी फुल फॉर्म होती है SAP की। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल बेसिक है, सबको पता होगा। PRS, हमारे पास PRS फैसिलिटी थी, अभी कुछ ऑफिस में है, कुछ में नहीं है। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो इंडियन रेलवे के साथ हमने कोलैबोरेट कर बनाई थी। बड़े ऑफिस में अभी भी चलता है, लेकिन छोटे ऑफिस में नहीं चलता। POPSK हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर कई हेड ऑफिस में जो POPSK बना दिए गए हैं। POPSK की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है। फिर है NCPI नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NCPI, ठीक है। दर्पण की हमें पता है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, ये सबको पता होगी। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, इसे न्यू पेंशन सिस्टम कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम है। PFRDA जो है NPS की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर है IRDA, PFRDA की तरह एक IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिक फुल फॉर्म्स हैं, पूछी जा सकती हैं बिल्कुल। फिर है APMC, APMC नहीं होगा, ये होगा AMPC, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे हम लिख सकते हैं, ये आपको जरूर आती होनी चाहिए, BNPL, AMPC वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है CO सर्कल ऑफिस, हम सुनते हैं ना कि CO से RO से फोन आया, CO का मतलब होता है सर्कल ऑफिस और RO का मतलब होता है रीजनल ऑफिस, ठीक है। आगे है ITPS, हमारे से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, इसकी कितनी लिमिट थी? 2 kg इसकी लिमिट थी, अभी कुछ कंट्रीज के लिए इसकी लिमिट 5 kg कर दी गई है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने पहले पढ़ा था। फिर है FTTP रिपीटेड है, ये पूछी कम जाती है, लेकिन कई जगह रिपीटेड मोड पर ये समझ लीजिए पूछी गई है। फाइबर टू द होम, ठीक है, FTTP फाइबर टू द होम। फिर है PNOP और MNOP, हमने सुना होगा हाल फिलहाल में, मेल से रिलेटेड ये था, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट, MNOP का मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट। PNOP में सिर्फ पार्सल आ जाएगा P से, और M से मेल, बाकी सब सेम रहेगा। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हमें पता है। एक है रकनपा मैं बताता हूँ। PTC हमें पता है कितने 6 हैं इंडिया में, PTC की फुल फॉर्म है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, है ना, ये हमें पता है। रकनपा क्या है? रकनपा भी एक पोस्टल ट्रेनिंग अकेडमी ही है गाजियाबाद में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ग्रुप B एंड अबव की, तो इसकी भी एक फुल फॉर्म है, इसका भी एक नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। रकनपा इसे बोलते हैं रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल अकेडमी, NPA से तो नेशनल पोस्टल अकेडमी, रफ़ी अहमद किदवई के नाम से ये बनी हुई है। फिर है IMTS इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज, MMTS मोबाइल मनी ट्रांसफर सर्विसेज। एक होता है PCC वर्ड सुना होगा आपने जब आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे POPSK में, एक होता है हमारी अपॉइंटमेंट होती है और एक होती है हमारी PCC के लिए। PCC का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फिर है NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी मेल चलती हैं, मेल IDs चलती हैं, वो सब इनके अंडर होती है, इनके कंट्रोल में होती है। पोज पॉइंट ऑफ सेल, हमारा जो भी हम बुकिंग वगैरह करते हैं वो सब पॉइंट ऑफ सेल में जो है किया जाता है, वो हमें पता ही है ना। उसके बाद है MPCM हमसे रिलेटेड है, मल्टीपर्पज काउंटर मशीन, है ना, सबको पता होगा।
जिसको नहीं पता है आप इससे याद कर लीजिए, मल्टीपर्पज काउंटर मशीन। ई मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ये हमें पता है। एपीओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस, कितने एपीओ हैं? 56 एपीओ और 99 एपीओ। एपीएस से रिलेटेड है, 2 एपीओ है दिल्ली में और कोलकाता में, ठीक है। फिर होता है एफपीओ। एफपीओ का मतलब है फील्ड पोस्ट ऑफिस। अच्छा, और एपीओ और एफपीओ में क्या फर्क होता है? जो एपीओ है, एपीओ सिर्फ 2 हैं, 56 एपीओ जिसे 1 सीबीपीओ बोला जाता है और 99 एपीओ जिसे 2 सीबीपीओ बोला जाता है, ठीक है। ये दिल्ली में है और ये कोलकाता में। एपीओ क्या होता है? बहुत से लोगों को सिर्फ एपीओ ही पता होता है कि आर्मी में डाक जा रही है तो वो एपीओ है, नहीं। एपीओ एक तरह से मान सकते हैं ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। पूरे एपीएस को चलाने के लिए 2 एपीओ बनाए गए, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं जितने भी, उनको एफपीओ फील्ड पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। अगर आपको कहीं डाक भेजनी है तो 985 एफपीओ लिखा जाएगा, फील्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये फर्क होता है। एपीएस की फुल फॉर्म आर्मी पोस्टल सर्विस, हमें पता है। फिर है बैग से रिलेटेड, हमने पता है डीबीओ, यूबीओ क्या होते हैं? डीबीओ, यूबीओ, सीबीओ होते हैं ना। डीबीओ होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, सीबीओ होता है एक तो सेंट्रल बैग ऑफिस और एक होता है सर्कल बैग ऑफिस, ठीक है। आरएमएस रेलवे मेल सर्विस और एसआरओ सब रिकॉर्ड ऑफिसर, ये आरएमएस से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स हैं। एचआरओ की फुल फॉर्म है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। एचएसए, ये भी आरएमएस में होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर है बीएनपीएल। बीएनपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक नाउ पे लेटर, जो हमारे एडवांस कस्टमर्स होते हैं उनके लिए। एसबीसीओ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, एसबीसीओ की फुल फॉर्म होती है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक हेड ऑफिस में एक ब्रांच बनी होती है। जितने भी हमारे सेविंग्स के वोचर होते हैं वो सब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर वेरीफाई होते हैं और यहीं पर स्टोर किए जाते हैं। यूपीयू, पीओ गाइड पार्ट 2, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। एपीपीयू, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, है ना। सीबीपीओ हमने बताया था, 1 सीबीपीओ, 2 सीबीपीओ, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। टीएमओ आरएमएस से रिलेटेड है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। फिर है पीएसओ, ये भी आरएमएस से रिलेटेड है, इसे बोला जाता है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ये कहाँ बनाया जाता है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए ये होता है, जहाँ पर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं उसी कंपनी के प्रमाइसिस में एक प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस बना दिया जाता है उन्हीं की जगह पर, ठीक है। वीपीपी, वैल्यूपेबल पोस्ट, वैल्यूपेबल पार्सल भी होता है, वैल्यूपेबल लेटर भी होता है, लेकिन इसे बोला जाता है वैल्यूपेबल पोस्ट। फिर है सीआरसी। सीआरसी आरएमएस से रिलेटेड है, इसका मतलब है कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। आरएमएस में भी डाक की बुकिंग होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईपीपी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये अभी नहीं चलता है, पहले चलता था। ईएमएस, ईएमएस बोलते हैं स्पीड पोस्ट के लिए यूज किया जाता है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्रेस मेल सर्विस। अब छोटा ई नहीं है, छोटा ई होगा तो इलेक्ट्रॉनिक। ईएमएस मतलब एक्सप्रेस मेल सर्विस। फिर है जीपीओ। जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस, जो बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं क्लास 1। आईएमओ, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक था तो आईएमओ इंस्टेंट मनी ऑर्डर। फिर होता है पीपीओ, ये हमारी अकाउंट ब्रांच से रिलेटेड या सभी डिपार्टमेंट्स में इसकी फुल फॉर्म सेम है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका पीपीओ इश्यू किया जाता है। फिर है पीटीसी। पीटीसी हमने बताया था पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। एक है आरटीसी। हाल फिलहाल में कुछ आरटीसी बना दिए गए हैं, सब जगह पीटीसी सबको नहीं भेजा जाता, तो कुछ एक सर्कल्स में आरटीसी बना दिए गए, उन्हें बोला जाता है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। पिन कोड। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। अब जैसे डीजी पिन आ रहा है वैसे पिन कोड की फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आपको बहुत सुनने को मिलता होगा यूज, जो हम करते हैं। एलएसएम, एलएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लेटर सॉर्टिंग मशीन। ये आरएमएस में ही होती है एलएसएम, इसे लेटर सॉर्टिंग मशीन का जो है नाम दिया गया है। एलएसएम आपने सुना नहीं होगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है ईसीपी। ईसीपी की फुल फॉर्म है इजी कोस्ट प्लानिंग। ईसीपी इजी कोस्ट प्लानिंग। आगे है जीएल कोड, जनरल लेजर कोड। जो भी सैप में कुछ भी हम एंट्री करते हैं वो 10 डिजिट का जो जीएल कोड होता है उसे जनरल लेजर कोड बोला जाता है। सीबीएस, सीबीएस वर्ड सुनते हैं कि सारे अकाउंट ऑनलाइन हो गए, सीबीएस हो गया, उसकी फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आरआईसीटी, दर्पण डिवाइस का पहले नाम आरआईसीटी था, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर ये हमारे जो सेगमेंट्स हैं जो आईटी मॉडर्नाइजेशन के, उनकी फुल फॉर्म है, आपको पता होगी, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। एफएसआई फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, आरएसआई रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर होता है, आरएच की फुल फॉर्म रूरल हार्डवेयर, एनआई की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटीग्रेटर,
है ना, ये सब उनके सेगमेंट्स थे आईटी मॉडर्नाइजेशन 2012। WUMT वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत याद रहनी चाहिए आपको। हम जो है पोस्ट ऑफिस वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का काम भी करता है, लेकिन हम पैसे मंगवा सकते हैं, भेज नहीं सकते। फिर है जीपीएस आपने सुना होगा, बसेस में, ट्रेन में, हर जगह मोबाइल में होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कोई इसे ग्राउंड पोजिशनिंग भी बोल देता है। CTR कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। फिर है सीपी ग्राम्स एक पोर्टल है जिस पर हम कंप्लेंट अपनी लॉन्च कर सकते हैं, जहां पर राष्ट्रपति ऑफिस से, PM ऑफिस से या डायरेक्ट या बहुत से मोड से जो कंप्लेंट्स रिसीव होती है, इसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CMS पोर्टल, पहले CRM पोर्टल था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब उसे बदलकर CMS कर दिया गया है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS की फुल फॉर्म। फिर है CPIO। PIO और CPIO दो वर्ड होते हैं, जब हम RTI लगाते हैं तो RTI हम एड्रेस करते हैं CPIO को या PIO। CPIO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और PIO की होगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर है MMS की दो फुल फॉर्म होती है, एक तो मेल मोटर सर्विस, हमने सुना है सबने, एक होती है मिक्स्ड मेल सॉर्टर। एक पेपर में मिक्स्ड मेल सॉर्टर पूछी गई थी, ये ऑप्शन में नहीं था। फिर है SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स या स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स। ये करेंसी फिक्स की जाती है कुछ भी क्लेम वगैरह देने के लिए, फॉरेन आर्टिकल के लिए, APPU द्वारा या जो है पोस्टल यूनियंस द्वारा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा। FDC होता है फर्स्ट डे कवर, जो इश्यू किए जाते हैं। अपार, जो एम्प्लॉय की अपार लिखी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। उसके बाद है PSD पोस्टल स्टोर डिपो, और CSD होता है सर्कल स्टैम्प डिपो। FM फ्रैंकिंग मशीन और FMU फ्रैंकिंग मशीन यूजर होता है जो इसे यूज करता है। फिर है UCR और UCR तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने हमारे पैसे जो है एक्सेस हो गए, आज शाम को हमारा कैश एक्सेस हो गए, उसे हम UCR में जमा कर देंगे, है ना। उसे बोला जाता है अनक्लासिफाइड रिसिप्ट, मतलब पता नहीं पैसे कहाँ से आए, अनक्लासिफाइड है, उसमें जमा कर दिया। लेकिन एक होता है UCP आपने बहुत कम सुना होगा। जैसे अनक्लासिफाइड रिसिप्ट है, वैसे ही अनक्लासिफाइड पेमेंट्स भी होती हैं। अब इसका क्या काम होता है, सपोज कीजिए आज आपने काउंटर पर काम किया, आपके 10,000 रुपये एक्सेस हो गए, ठीक है, आपने हिसाब मिलाया, आपको नहीं पता लगा, आपने UCR में पैसे जमा कर दिए। देन 5 दिन के बाद आपके पास कोई बंदा आता है कि जी मैंने 20,000 विड्रॉल की थी, आपने मुझे 10,000 कैश दिया और मैं 10,000 ही लेकर चला गया, तो मुझे 10,000 रुपये मेरे कम मिले हैं। तो आपको ध्यान होगा कि आपने उस दिन एरर नोट किया था, पैसे UCR में जमा किए थे, फिर क्या करेंगे आप, जो है उस बंदे से रिटर्न में लेंगे कि जी मुझे इतना कैश कम मिला था। फिर उसके लिए सुपरिटेंडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। अगर सुपरिटेंडेंट चाहेगा तो वो अनक्लासिफाइड पेमेंट के लिए आपको अप्रूवल देगा और आप उसमें से विड्रॉ करके बंदे के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। सर्कल स्टैम्प डिपो हमने बता ही दिया। फिर है RFP की फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। RFP कंप्यूटर से रिलेटेड है। EOD हमने सुना है, जैसे हिस कोड जिसकी कमांड होती है फिनेकल में हम EOD लगाते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है एंड ऑफ द डे। फिर है SSS की फुल फॉर्म है स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम। ये स्टाफ ब्रांच से रिलेटेड जो है फुल फॉर्म होती है, जो डिवीजन ऑफिस में या सर्कल ऑफिस में यूज की जाती है। फिर है POC प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, इसकी फुल फॉर्म है CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, ये उसके 8 सेगमेंट में से एक है ना, IT मॉडर्नाइजेशन 2012 में, ठीक है। फिर है SSO की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन, इसकी फुल फॉर्म। अगली है लास्ट है आज की MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MDM इसकी फुल फॉर्म होती। तो ये थी फुल फॉर्म्स, कुछ छुट्टी तो नहीं है, हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएंगी, आप जरूर पढ़िए। 2 बार वीडियो 3 बार वीडियो सुनेंगे, आपको याद हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये 135-140 फुल फॉर्म्स होंगी, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने देखा 4 फुल फॉर्म भी पूछी गई हैं। तो ये एक तरह से आपके फ्री के मार्क्स होंगे। आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने हैंडमेड नोट्स भी बनाने हैं। ये फुल फॉर्म्स हमने करवाई है, लेकिन आपको और भी कहीं से भी मिले आप जरूर देखिए। कोई भी चैनल से मिले, किसी भी मेथड से मिले, बुक से मिले, अपने ऑफिस से मिले, या कोई भी अपने साथी से सुनने की मिले,
आपका पर्पस जो है वो तैयारी करना होना चाहिए, किस चैनल से कर रहे हैं वो आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स हैंडमेड बनाइए, उससे आपको जल्दी याद होगा। बहुत कम दिन बचे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे टाइम दीजिए। अपने ऑफिस के काम के साथ आप जो है अपना शेड्यूल बनाइए, जो है अपना स्लीपिंग शेड्यूल वगैरह वो सब सेट करिए और पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ये 20 दिन 25 दिन आपके जो है वो आपका 1 साल जो है वो बचाएंगे। अगर आप इस बार नहीं होंगे फिर तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाती रहती है, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। और आपको अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या डाउट है, आप हमें, या आपको और भी कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। पेड बैचेस भी चल रहे हैं, मॉक टेस्ट बैचेस भी सब चल रहे हैं। आप हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई भी समय जो व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम या कॉल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।